नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित। मुख्यमंत्री ने चन्नौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में नवाया शीश। मुख्यमंत्री ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित गांव का किया निरीक्षण। राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौन को की उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित बछवाई गांव का किया दौरा। मुख्यमंत्री राहत कोष और आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने हिमाचल भ्रमण के लिए आने वाले सैलानियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित हुई सड़कें यातायात परिचालन के लिए खोल दी गई हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ के पहाड़ और झरने हर व्यक्ति को लुभाते हैं। इस बार मानसून के मौसम में भारी बारिश और जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स के कारण कई सड़कें बंद हुई है, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से अब लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सड़कें खुल चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग सभी पर्यटकों के स्वागत करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के चन्नौर में ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मंदिर के साथ अपने पुराने संबंध को साझा किया और कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले भी वह यहां शीश नवाने के लिए अक्सर आते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों के किनारे क्रशर गतिविधियों पर प्रतिबंध के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कार्यों को रोकने का निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस मानसून में भारी बारिश से उत्पन्न चुनौतियों के कारण लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और राज्य के बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। यह प्रतिबंध न केवल कांगड़ा बल्कि कुल्लू, मंडी और हमीरपुर जिलों में भी लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पर्यावरण संरक्षण और राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के वन विश्राम गृह डाडा सीबा में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिला में जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रु गांव में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। नेत्रु गांव में भारी बारिश के कारण कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने देहरू और कोसरी गांव में पहाड़ी में दरार आने के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंद्रौन में डंगा ढहने से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा इसकी मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने इस विद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सियारा कुंडाणा में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी उपायुक्तों को ग्राम पंचायतों में वार्ड आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित बढ़ी हुई मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 12,500 रुपए और कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रदेश सरकार ने इस भीषण त्रासदी के दृष्टिगत इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने न्यूगल खड्ड में भारी बाढ़ के कारण पपरोला पुल को हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर लोक निर्माण विभाग को इस स्थान पर नया पुल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के तहत बछवाई गांव में भारी बारिश से हुई क्षति का जायजा भी लिया। बछवाई में भूमि धंसने के कारण 9 परिवार प्रभावित हुए हैं और कृषि भूमि और संपर्क मार्ग को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों और राहत शिविर में शरण लेने वालों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 6-6 मरला भूमि आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुलह में परमार नगर का दौरा भी किया। इस क्षेत्र में आपदा से 19 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें हर जरूरी मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने प्रभावित परिवारों को 6-6 मरला भूमि प्रदान करने की घोषणा भी की। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत बड़ी त्रासदी कांगड़ा के जयसिंहपुर, हमारे सुला, नगरोटा, बगवा, बैजनाथ और फतेहपुर, इंदौरा सब जगह बहुत बड़ी त्रासदी हुई। आज मैं व्यक्तिगत तौर से जयसिंहपुर और सुला का दौरा कर रहा हूँ और जिस तरह से घर उजड़ गए हैं, किस प्रकार एक परिवार ने अपना मेहनत की कमाई से घर बनाया होता है। हिमाचल में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़े शांति से अपना जीवन यापन लोग ये करते हैं। इसकी भरपाई कैसे करनी है, इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। और मेरा मानना है कि जिनके घर उजड़े हैं उनके लिए हमें चाहे कानून में परिवर्तन करना पड़े, हम कानून में परिवर्तन करेंगे और एक एक घर को बसाने का दायित्व हमारी सरकार करेगी। इस सड़क मार्ग में हम काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। आपने एक देखा कि 48 घंटे के अंदर ये पहली ऐसी आपदा है जो त्रासदी की सबसे बड़ी आपदा है, लेकिन ना पानी की समस्या आई छुटपुट जगह छोड़कर और ना सड़क की यातायात को रोका गया। यही सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय सहायता से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो भी अभी केंद्र से पैसा आया वो पूरे हिंदुस्तान की सरकारें, जिसकी भी सरकारें हैं, उसका बजट में एलोकेशन होता है। और बजट में एलोकेशन कैसे होता है, जो स्टेट के टैक्सेस होते हैं इसका एक पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में जाता है। जैसे जीएसटी कलेक्शन होता है, इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, तो उसका एक पार्ट आपदा रूप में बजट में होता है। उस बजट के तहत हर साल, अभी नहीं है, ये पिछले कई सालों से जुलाई में 180 करोड़ रुपए की किस्त आती है और दिसंबर में 180 करोड़ की किस्त आती है। उन्होंने दिसंबर की 180 करोड़ की किस्त को एडवांस कर दिया है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 315 करोड़ रुपए का एजी ने ऑब्जेक्शन लगाया था 21-22 का, उसको वैसे 189 करोड़ हमने उनसे लिया और अभी उनसे 126 करोड़ रुपया और लेना है। जिस प्रकार की ये त्रासदी है, सरकार ये चाहती है कि स्पेशल पैकेज, रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करे। जिस तर्ज पर केदारनाथ का घोषित हुआ, जिस तर्ज पर गुजरात में भुज में घोषित हुआ, इस प्रकार की सहायता अगर उपलब्ध करवाए हमारे सरकार, तो हम अपने इन सब परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारा होगा और हम अपने खर्चे से तो हमने बसाना ही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुधवार को नादौन में कांगड़ा सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया और निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए का चेक भेंट किया। एनआईटी हमीरपुर के पूर्व छात्र और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत विभागों के अधिकारियों ने सेरा विश्राम गृह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,20,000 रुपए का चेक और मुख्यमंत्री के पैतृक गांव भवंडा के निवासियों ने आपदा राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। लोटस इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल रक्कड़ के श्री सुरेंद्र मनकोटिया और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। ज्वालामुखी के विधायक श्री संजय रतन ने आज नादौन में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 1,13,000 रुपए का चेक और हमीरपुर गैस सर्विस के मालिक श्री हरीश नंदा ने 1,11,111 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने मानवता की सेवा के लिए किए गए दान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदा की घड़ी में पीड़ित जनों के लिए मददगार साबित होगी। देवी देवताओं की धरती हिमाचल प्रदेश की संस्कृति विश्वविख्यात है। यहाँ के मेले एवं त्योहार प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। इन दिनों प्रदेश में गुगा नवमी के त्योहार की गूंज जगह जगह सुनी जा सकती है।
रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार से गूगा मंडलियां गूगा मढ़ी में जाकर गूगा राणा छतरी चौहान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेवा में जा रहे हैं, आप सबकी रक्षा करना। गूगा राणा की गाई जाने वाली गाथा की मधुर सुरीली आवाज सभी का मन मोह लेती है। गूगा राणा की ये मंडलियां गूगा के जन्म, विवाह आदि अनेक घटनाओं को गाकर सुनाती हैं। गूगा राणा की गायन परंपरा लगभग 600 वर्षों से चली आ रही है। लोगों की आस्था और मान्यता गूगा की इन मंडलियों में आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। घर घर जाकर ये मंडलियां गूगा की गाथा सुनाती है और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार गूगा छड़ी को अनाज, पैसे और कपड़े आदि चढ़ाते हैं। गूगा नवमी की चहल पहल, गूगा छड़ी और पारंपरिक गायन विधा आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े हैं। इसी के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के सतत प्रयास निरंतर जारी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।